हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है कॉमेडी वीडियोस एंड फूड टैग। आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए हम ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो पर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आज की मेरी वीडियो है व्हाट इज़ आईएसओ 22000। आईएसओ क्या है और हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा फूड सेफ्टी के बारे में भी हम बात करेंगे। आईएसओ 22000 के बारे में, फूड सेफ्टी के से रिलेटेड इसके बारे में हम चीज़ आज बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी फूड सेफ्टी जो टॉपिक है। फूड सेफ्टी क्या है? फूड सेफ्टी से फूड सेफ्टी एक तरह का फूड प्रोसेसिंग के दौरान जो इनको जर्म्स पार्टिकल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया पैरासाइट्स होते हैं, उनसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कामयाब नहीं होते हैं फूड को सेव करने में, तो ये हमारे लिए फूड पॉइजनिंग बन जाएगा। और अगर आपका फूड पॉइजनिंग से कांटेक्ट में आ जाता है तो ये ख़राब हो जाएगा और आपके लिए बहुत नुकसान देगा। इसके अंदर कई बैक्टीरियाज इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो हमारी बॉडीज़ के लिए इलनेस का काम करेंगे, बीमारियां पैदा करेंगे। तो फूड सेफ्टी का जनरली मतलब हम बात करें तो फूड आइटम्स को उनकी हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज बैक्टीरिया पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे हम बचा सकें। आजकल तो फूड हैंडलिंग के लिए एक स्लोगन भी आया यूज़ किया जाता है कि फॉर्म टू फूड का मतलब होता है कि जो खेत डायरेक्ट फार्मर्स के जो खेत से डायरेक्ट आपके मुंह तक जो निवाला मुंह तक जो खाना आता है आपके खाने तक, अगर आप इसमें सक्सेस हो गए तो आपका फूड सेफ है। इनसे अगर आप बच जाते हैं तो आपका फूड बिल्कुल सेफ है। और अगर फूड सेफ होगा तो हम हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी और हम कई बीमारियों से भी बचे रहेंगे। बात करते हैं व्हाट डज आईएसओ 22000 मीन। आईएसओ 22000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट पॉलिसी है एक तरह की। और ये उन ऑर्गेनाइजेशनों में लगता है जो फूड से रिलेटेड हैं या जिनमें फूड प्रोडक्ट बनता हो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है जैसे, उनमें फूड प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो उसमें जनरली ये आईएसओ 22000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट पॉलिसी लागू होती है। इसको लगाने के बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आईएसओ 22000 सर्टिफाइड हो जाती है। और आईएसओ 22000 सर्टिफिकेशन लेना भी आजकल कंपलसरी हो गया है और अपनी कंपनी की अचीव्स दिखाती है कि उनके प्रोडक्ट्स फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से बने हैं। और ये एक तरह का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जितने भी लोग इसको लेते हैं ये उनके लिए फूड प्रोडक्शन का के लिए बेनिफिशियल का काम करता है। और ज़रूरी है बिल्कुल, क्योंकि फूड सेफ्टी आजकल हर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और जो लोग इस चीज़ को आईएसओ 22000 का सर्टिफिकेशन लेते हैं तो उनके लिए फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और उनका जो फूड प्रोडक्ट्स और मैक्सिमम सेल होने के लिए वो आईएसओ सर्टिफिकेशन लेते हैं। अब हम बात करते हैं हैसप के बारे में। हैसप क्या होता है और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट से उसका क्या रिलेशन है, ये अब हम बात करेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हैसप और आईएसओ 22000 में। क्या डिफरेंस होता है दोनों? तो हैसप स्टैंड्स करता है, हैसप को हम कहते हैं हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जो कि फूड सिस्टम से टोटली डिफरेंट है। यहाँ तक कि फूड सेफ्टी आईएसओ 22000 से भी, उससे भी डिफरेंट है, जो कि यहाँ यूज़ नहीं होती। ये वो स्टैंडर्ड है, ये एक तरह का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से आईएसओ स्टैंडर्ड में ऐड किया गया है। ये वो ये स्टैंडर्ड है कि ये एक स्टैंडर्ड की गारंटी है
कि ग्लोबल फूड चेन के हिसाब से ISO 22000 2018 के हिसाब लोग अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और हैसब, तो इसमें हम बात करते हैं कि हैसब स्टैंड्स फॉर हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सिस्टम इज ए फूड सेफ्टी सिस्टम दैट प्रिवेंट्स फूड सेफ्टी फ्रॉम बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, जो कि फूड सेफ्टी के लिए कॉम्प्रोमाइज करता है। ISO 22000 is an international standard or according to ISO standard and has been created to guarantee the food safety of the global food chain। तो आप इस चीज़ को भी पढ़ के समझ रहे होंगे कि हैसब जो है वो हमारा क्रिटिकल स्टैंडर्ड बनाता है दैट प्रिवेंट फूड सेफ्टी बिंग कॉम्प्रोमाइज, लेकिन ISO एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो दोनों में आप समझ रहे होंगे अंतर है। अब हम बात करते हैं ISO 22000 2018। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ISO 2018 हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हम ISO के बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। ISO के बेनिफिट फूड इंडस्ट्री को मिलते हैं और ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि फूड इंडस्ट्री सेफ है ISO 22000 के तहत। और ये अलाउ कर देता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ही कि ऑर्गेनाइजेशन के बंदे इसे ट्रेडिशनल कर लें, क्योंकि ये क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रिवेंटिव फूड सेफ्टी measures should be implemented with their industry। ISO 22000 2018 बहुत अच्छा मानक है जिसके द्वारा हम फूड सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है फूड सेफ्टी का। आप समझ रहे हैं। चलिए अब बेनिफिट्स जान लेते हैं हम ISO 22000 के। पहला, बूस्ट स्टाफ परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। मतलब स्टाफ की परफॉर्मेंस को हम ये बूस्ट कर देता है और इससे स्टाफ का कॉन्फिडेंस होगा और प्रोडक्टिव स्टाफ होगा इसके अंदर। ठीक। सेकंड पॉइंट है फ्लैश आउट योर कंपनी प्रोसेस। मतलब ये बेकार प्रोसेसों को निकाल देता है, अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। थर्ड आता है रिड्यूस वेस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। मतलब वेस्ट मैनेजमेंट और इम्प्रूव एफिशिएंसी पर भी ये काम करता है, जिसके जितने अच्छे फीचर्स होंगे उसको उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है। इसके बाद बात आती है प्रोवाइड एन इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, और जो फूड चेन में काम कर रहा है उसे तो, और जिसने ISO 20000 ले रखा है उसको ज़्यादा ही एडवांटेज मिलेगा कि उसे एक्सपीरियंस है। इस नेक्स्ट आता है इन फ्यू टेंडर्स एप्लीकेशन ISO 22000 इज मैंडेटरी। जैसे टेंडर होता है ISO 22000 का हर किसी के लिए रिक्वायर्ड होता है, गवर्नमेंट जो होती है उनको भी रिक्वायर्ड होता है टेंडर ISO 22000। तो एक तरह से आप देख रहे हैं ISO 22000 हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है फूड सेक्टर में। अब हम बात करते हैं व्हाट मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल अप्लाइंग फॉर ISO 22000। ISO 22000 लेने से पहले हमें ये देख लें कि FSMS यानी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आपका मजबूत है कि नहीं है। ठीक है, तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए जो चाहिए होगा आपका, दिस मीन्स दैट यू विल हैव ए डॉक्यूमेंटेड सिस्टम इन प्लेस। डॉक्यूमेंट सिस्टम प्लेस पर है कि नहीं है। ठीक है। फुल्ली इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट योर फैसिलिटीज दैट इंक्लूड, इसको अप्लाई करने के लिए फुल्ली इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि नहीं है। अफेक्टिव प्री रिक्वेस्टिव प्रोग्राम इन प्लेस, अफेक्टिव प्री रिक्वेस्टिव प्रोग्राम प्रॉपरली इन बिल्ट है कि नहीं है। ठीक, उसके बाद क्लीन सैनिटरी एनवायरनमेंट है कि नहीं है। आप क्वालिटी और क्लीनेस का ध्यान दे रहे हैं या नहीं, ये भी हम कह सकते हैं।
तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है पूरी। अब बात करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ISO 22000। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए प्लान करें और ऑपरेट करें, जिससे जो प्रोडक्ट सेफली कंज्यूमर्स के हाथों में जाए। ISO 22000 सर्टिफिकेशन के लिए इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अगर हम ISO 22000 में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर फर्म है, उसके लिए MSME, GST, FSSAI लाइसेंस चाहिए होगा, एंड KYC के लिए लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड केस टू केस बेसिस। अगर LLP फर्म है तो LLP रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। LLP पार्टनर्स KYC, पार्टनर्स का KYC चाहिए होगा, या तो पैन कार्ड या वोटर कार्ड या आधार कार्ड। और GST, MSME, फूड लाइसेंस, एनी अदर डॉक्यूमेंट वो तो चाहिए, हम रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर प्राइवेट लिमिटेड और OPC कंपनी है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। डायरेक्टर का KYC सर्टिफिकेशन चाहिए हमें, पैन कार्ड, आधार, वोटर, कुछ भी, GST, MSME, फूड लाइसेंस, FSSAI और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड केस टू केस बेसिस। ठीक है,